दोस्तों लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग मनाली से शिमला की ओर निकले थे और एक बहुत खूबसूरत रोड को हमने चुना था शिमला जाने के लिए। इस रोड पर हमने बहुत खूबसूरत बहुत अल्टीमेट शहर गांव घूमे, जैसे बंजार, जीभी और जलोरी पास तक हम लोग पहुंचे थे। आज हम जलोरी पास से आगे की जर्नी करेंगे और आने वाला ये रास्ता उससे भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। अगर आपने मनाली से शिमला तक का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं जलोड़ी पास से शिमला की ओर। जलोड़ी पास से हम लोग निकल चुके हैं, आगे जा रहे हैं और रास्ता अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। जीबी से जलोड़ी पास तक तो लगभग हम खड़ी चढ़ाई पर ही आए थे, गाड़ी पहले दूसरे गियर में ही चल रही थी। लेकिन अब जलोड़ी पास से जैसे हम निकले हैं तो अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पर ड्राइविंग करना बहुत आसान हो चुका है। खूबसूरती यहाँ की भी लाजवाब है। वेदर की अगर मैं अभी बात करूँ तो 6 या 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर इस वक्त होगा। जो हम महसूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि 2 या 3 डिग्री ही टेम्परेचर होगा। और वेदर में थोड़ा सा अभी क्लाउड मौजूद है, उसकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा ठंडी लग रही है। ये हिमालयन नेशनल पार्क का इलाका है और यहाँ की खूबसूरती बहुत लाजवाब है। रास्ते की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, पूरे ही रास्ते में हमें लगभग यही रोड देखने के लिए मिला है अभी तक। आगे अभी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो नज़ारे हैं ना यहाँ के वो लाजवाब है। एक साइड में पाइन के ट्री, देवदार के पेड़, दूसरी साइड में द ग्रेट हिमालय पर्वत, बीच में मौजूद है ये पतला सा रास्ता। चलिए रुकते हैं और कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। अभी हम आगे बढ़े हैं तो एक छोटा सा पैच हमें देखने के लिए मिल रहा है जो पूरी तरह से ऑफ रोड है। ये एक लैंड स्लाइड जोन है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ेगा। शिमला जाने के लिए एक अल्टरनेट रोड है। बेसिकली जो लोग जीभी, बंजार या तीर्थान वैली आते हैं या जलोड़ी पास आते हैं उनके लिए ये एक मुख्य मार्ग है। लेकिन हमने इसी मार्ग को चुना था शिमला जाने के लिए, क्योंकि कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह हम आपको घुमाना चाहते थे। फिलहाल ये रास्ता देखिए, पूरी तरह से ऑफ रोड है और खूबसूरती यहाँ भी लाजवाब है। अगर हम मेन हाईवे को चुनेंगे तो इतने खूबसूरत रोड नहीं देख पाएंगे, इसीलिए हम लोग ऐसे रास्तों का चुनाव करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और अल्टीमेट नज़ारे दिखा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह दिखा सकें जो पूरी तरह से अनटच है, पूरी तरह से रॉ स्टेज में है। नेचर के इतने खूबसूरत व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है आपको मनाली से शिमला जाने का ये वाला एक्सपीरियंस। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और इस रास्ते में भी काफ़ी सारे फूड पॉइंट अभी दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर। जलोड़ी पास से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है खानक, और ये गांव भी एक बहुत खूबसूरत गांव है। खास बात यह है कि जितने भी गांव यहाँ पर पड़ रहे हैं ना, उन सभी जगहों पर टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सबसे मेन, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। अगर आप किसी रोड पर चलते हैं तो आपको आपकी ज़रूरत की फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो वो रास्ता अच्छा रहता है, और इस रास्ते पर वो फैसिलिटीज़ अभी तक तो हमें देखने के लिए मिल रही हैं। ये आ गया है वो छोटा सा गांव, और खानक से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर बाटला नाम का एक गांव आता है। वहाँ भी बढ़ रहे हैं अभी हम आगे की ओर, लेकिन जो नज़ारे हैं ना यहाँ से वाकई में अल्टीमेट है।
खूबसूरती देखिए अपने रास्तों की। अभी शाम का समय हो चुका है, खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मन कर रहा है कि यहाँ रुकें और सामने से नज़ारों को कुछ देर तक देखें। सैटरडे संडे अभी भी यहाँ पर मार्केट बंद ही है, तो इसलिए कुछ दुकानें अभी बंद हमें दिखाई दे रही हैं। अदरवाइज़ फूड रिलेटेड सारी शॉप खुली हुई हैं और स्टे से संबंधित होटल गेस्ट हाउस सब ओपन है, तो कोई इशू नहीं होगा। एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर हिमाचल रोडवेज की बसेस भी चलती हैं। ये बसेस मंडी से और कुल्लू से दोनों ही जगह से मिलती हैं, जो इस पूरे रोड के सभी शहरों को, सभी गांवों को कनेक्ट करती हैं। सबसे लाजवाब, सबसे अच्छी बात यही है कि स्टेट गवर्नमेंट बसेस से ये रास्ता पूरी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। मज़ा अपनी गाड़ी का है, क्योंकि आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जगह जगह रुकेंगे, इन वादियों को देखेंगे, यहाँ की खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करेंगे, तभी मज़ा आता है। ये देखिए ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड पर एक रास्ता जा रहा था, ये भी किसी गांव की ओर ही जा रहा होगा। हिमाचल प्रदेश के इन अनएक्सप्लोर्ड जगहों को हम आपको घुमा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सामने की ओर देख पा रहे हैं, पहाड़ों पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप गैस करके बता सकते हैं कि ये क्या है? आप गैस कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूँ। ये आ गया है एक और यहाँ पर छोटा सा गाँव। आप इधर भी देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड पर पहाड़ों पर कुछ सफ़ेद रंग का कपड़ा लगाया हुआ है पेड़ों के ऊपर। आप गैस कीजिए कि ये कौन से पेड़ हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर अन्नी मौजूद है, कुछ नहीं करीब 15-16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से अन्नी मौजूद है। बाटला से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अन्नी शहर, काफ़ी बड़ा शहर है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप ये नज़ारे देखिए किस तरह से पहाड़ों के बीच में से गाड़ी निकली है और यहाँ पर मौजूद है एक वाटरफॉल। चलिए यहाँ पर रुकते हैं और आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। तो ये हाई पासेस से निकलने के बाद ना गाड़ी में ये दिक्कत हो जाती है, तो कैसे धुआं निकल रहा है, ब्रेक जलोड़ी पास से निकल के आए अभी। तो अभी पहले चढ़ाई थी और अब नीचे उतर रहे हैं ना, तो ब्रेक शू पर काफ़ी लोड पड़ रहा है, धुआं देने लगे हैं। थोड़ा पानी इन पे लगाया गया है ताकि नॉर्मल हो जाए। हाई एलिवेशन से गाड़ी निकल के आई है जलोड़ी पास से, तो बहुत ज़्यादा हीट कर रही है। और अभी सत्येंद्र भैया पानी डाल रहे हैं गाड़ी में, इंजन पे भी डाले हैं, ब्रेक शू पे भी डाले हैं। धुआं उठ गया था, बहुत गर्म हो गए थे, और इंजन पे से तो अभी भी धुआं निकल रहा है। देखो ये चीज़ भी ज़रूरी है ना, कमर कमर पर गया रोड पे सी। देखिए भाई साहब, में पानी मारने से दिक्कत तो नहीं। मनाली से शिमला आते वक्त अल्टीमेट व्यू देखने को मिल रहे हैं। तो भी थोड़ा पानी डाल रहे हैं, तो झरना है, झरने का पानी आ रहा है, नेचुरल वाटर। वहाँ पे झरना है, झरने से यहाँ पानी आ रहा है, उसी पानी को हम इंजन पे डाल रहे हैं। बाकी कुछ भाई लोग और भी हैं, वो गाड़ी को वॉश भी कर रहे हैं, धो भी रहे हैं। और लेकिन हाई पासेस पर अक्सर ऐसी दिक्कत हो जाती है सभी गाड़ियों में। और एक बात मैं और बता दूँ, अगर आप इंजन में या ब्रेक शू पे पानी डालते हैं तो गाड़ी बंद करके ना डालें, गाड़ी को स्टार्ट रखें, उसके बाद ही पानी डालें। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं और रोड देखिए आप, पतला सा रोड, छोटा सा रोड, लेकिन कितना खूबसूरत है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि वाइट चादर सी या वाइट कपड़ा
क्यों पेड़ों पर लगाया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी पेड़ हैं ना, ये सब सेब के पेड़ हैं, एप्पल ट्री हैं। और इनके ऊपर कपड़ा इसलिए लगाया गया है क्योंकि अभी सेब ग्रोइंग स्टेज में है, तो इनको पक्षियों से बचाने के लिए यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 180 से ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के पक्षी मौजूद हैं, तो वो इनको नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरा, कोई किसी भी तरह का कीड़े इनमें ना लगे, तो उनसे बचाने के लिए ये कपड़ा इसमें लगाया गया है। अभी सेब की खेती चल रही है, और लेकिन अगस्त सितंबर के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर सेब की खेती होती है। ये देखिए, खूबसूरत सा गाँव यहाँ देखने के लिए मिला है। ब्यूटी देखिए आप इन रास्तों की, शायद आपने हिमाचल प्रदेश में इतने खूबसूरत रास्ते नहीं देखे होंगे। पूरी तरह से हरियाली, सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, पतला सा ये रास्ता। शाम का हो गया है समय, यहाँ पर ड्राइव करने में जो मज़ा आ रहा है ना, वो सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना हम यहाँ पर ड्राइव करते वक्त एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे गेस्ट हाउस जगह जगह मौजूद हैं। इस पूरे रास्ते में जो हम आसपास में पेड़ देख रहे हैं ना, इनमें ज़्यादातर पेड़ तो एप्पल के हैं, या फिर नाशपाती के हैं, बब्बू गोसे के हैं, आलू बुखारे के हैं, और कुछ अनार के पेड़ भी हमें यहाँ देखने के लिए मिले हैं। तो ज़्यादातर यही यहाँ पर खेती होती है, और यहाँ के लोग भी लगभग उसी खेती पर निर्भर रहते हैं। और दूसरा इनका जो काम है वो टूरिस्ट से है, जो जैसे यहाँ पे फूड पॉइंट बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इन दो ही चीज़ों पर इनकी जीविका चलती है। लेकिन जिस खूबसूरती के बीच, जिस नेचर के बीच ये लोग रह रहे हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है। आज हम वही खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नज़ारे यहाँ से, मतलब शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि कितनी खूबसूरत रोड है। आप एंजॉय कीजिए नज़ारों को। यहाँ से देखिए व्यू कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अन्नी हम लोग पहुँचने वाले हैं, और अन्नी काफ़ी बड़ा शहर है। आपको दिखाएंगे पूरा शहर कैसा दिखता है, अन्नी शहर। लेकिन उससे पहले इन रास्तों को देखिए कैसे लग रहे हैं आपको ये रोड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक कर ही दीजिए। ये एक और गाँव हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। जगह जगह यहाँ पर बाइक के लिए मैकेनिक, कार के लिए मैकेनिक शॉप भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई इश्यू होता है तो आपको आसानी से यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। मनाली से शिमला जाने के लिए जिस रास्ते को हमने चुना है, ये रास्ता प्रॉपर शिमला में कनेक्ट नहीं होगा। ये रास्ता कनेक्ट होगा शिमला के नारकंडा शहर में, और नारकंडा की खूबसूरती भी हम आपको दिखाएंगे, और नारकंडा से शिमला की ओर भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप ये नज़ारे देखिए। कितने खूबसूरत रास्ते हैं, कितने खूबसूरत, वाकई में लाजवाब। कैमरा शायद इस खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप जब रियल में इधर आएंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि हमने आपको सही जगह भेजा है। अगर आपको नेचुरल ब्यूटी पसंद है, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, आपको पीसफुल जगह जाना है, तो ये जगह आपके लिए बनी है। मतलब यहाँ तो अगर आप पैदल भी टहलेंगे ना, तो आप वाकई में महसूस करेंगे कि आप कहीं किसी अच्छे हिल स्टेशन पर घूम रहे हैं। धूप में भी टेम्परेचर इतना है कि आप आसानी से यहाँ घूम सकते हैं। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। आपको यहाँ अभी इस वक्त भी हल्की जैकेट पहननी पड़ेगी,
किसी भी मौसम में आइए, आपको हल्की जैकेट यहाँ हमेशा पहननी पड़ेगी। सर्दियों में आते हैं तो फिर यहाँ का टेम्परेचर तो तब तो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मैं जून जुलाई के अगर मंथ की बात करूँ, अगस्त के महीने की बात करूँ, तो अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेदर ठंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। जलोरी पास से अन्नी के बीच का जो ये रास्ता अभी तक देखा है ना हमने, इस रोड के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। और रोड की खास बात यह है कि रोड पतला है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी इस रोड पर मौजूद नहीं है, तो ड्राइव करना उतना टफ भी नहीं रहता है। लेकिन जीबी से जलोरी पास तक ड्राइव करना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो वहाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है। लेकिन जलोरी पास के बाद तो ईजी हो जाता है। ये देखिए नज़ारे आप यहाँ से। पीक लेवल पर खूबसूरती है यहाँ की। तो पूरे साल आपको यहाँ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। सर्दियों में यहाँ की खूबसूरती एक अलग लेवल पर रहती है, तो गर्मियों में खूबसूरती एक दूसरे लेवल पर पहुँच जाती है। हाँ, पूरे साल यहाँ आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। मैक्सिमम व्यू आपको हम दिखा रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यूज़ यहाँ के दिखा सकें, रोड कंडीशन को आप समझ सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप इस रोड पर कभी टूर प्लान करते हैं, आप शिमला से मनाली या मनाली से शिमला इस रोड से जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ते कैसे हैं और क्या कंडीशन है रोड की, सुविधाएँ क्या क्या मिल सकती हैं और कौन कौन से शहर, कौन कौन से गाँव आप देख पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको सारे रास्ते दिखा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप टूर प्लान करते हैं तो आपको हमारी वीडियो देखने के बाद काफ़ी हेल्प मिल जाए। अगर हम थोड़ी बहुत क्लिप डाल देते तो आप नहीं समझ पाते कि रास्ते की कंडीशन कैसी है। बाद में आप हम लोगों को बोलते हैं कि रास्ते आपने ठीक से दिखाए नहीं थे। फिलहाल आप ये नज़ारे देखिए, एक नंबर व्यू, एक नंबर नज़ारे हैं, लाजवाब। अभी हम पहुंचने वाले हैं अन्नी शहर में। अन्नी बोल सकते हैं, आनी बोल सकते हैं, मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ या नहीं, आनी है या अन्नी है मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। लेकिन फ़िलहाल हम उस शहर में पहुँच चुके हैं। शहर जो आप देख पा रहे हैं कि लगभग दुकानें बंद हैं, वो इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे अभी यहाँ पर मार्केट बंद ही रहता है जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रही है। और हो सकता है आने वाले समय में ये मार्केट यहाँ पर खुल जाए तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इन शहरों में देखने के लिए मिलेगी। फ़िलहाल आप देखिए, बहुत बड़ा शहर है। स्टे करने के ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल हैं, फूड रिलेटेड ऑप्शंस सभी अवेलेबल हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली है ये शहर भी। और बाइक मैकेनिक, कार मैकेनिक, उस तरह की शॉप्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। मार्केट फ़िलहाल बंद है। इतने पतले पतले रास्ते से आने के बाद हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े शहरों से हमें होकर गुजरना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा शहर है। यह है इस शहर का मेन चौराहा और यहाँ पर पूरा मार्केट है। सामने हम देख पा रहे हैं कि HDFC बैंक भी मौजूद है। ATM वगैरह की फैसिलिटीज़ भी आपको इन शहरों में देखने के लिए मिल जाएगी, तो कैश संबंधित इशू आपको नहीं होगा। फ़िलहाल हम अन्नी से आगे निकल रहे हैं। हमें अन्नी नहीं रुकना है, हमें शिमला की ओर जाना है और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा हो सके आगे निकल जाए उतना अच्छा होगा। यह है ICICI बैंक अन्नी शहर में। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे की खूबसूरती आपको दिखाएंगे। अन्नी से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पर आता है नागन गांव। ये भी एक छोटा सा गांव है। एक दो यहाँ पर होटल अवेलेबल हैं। ये देखिए सामने मौजूद है एक पेट्रोल पंप। चलिए फ्यूल फिल करा लेते हैं हम लोग भी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप
आ चुका है। यहाँ पर मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर भी मौजूद था और कुछ लोकल मैकेनिक शॉप भी अवेलेबल हैं। रोड कंडीशन बार बार मैं बता रहा हूँ, चौड़ाई कम है लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर हिल एरिया में ट्रैवल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ अभी पीछे हम देख रहे थे लेफ्ट हैंड पर एक और रास्ता ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन उधर नहीं जाना है हमें, क्योंकि वो यहाँ के हिमाचल के दूसरे कुछ अन्य गाँवों में कनेक्ट हो जाता है। नागन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर आता है लुहारी। और अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। डबल रोड यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम पेट्रोल पंप से निकले थे उससे कुछ दूरी बाद ही ये रोड हमें देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर ड्राइव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अंधेरा लगभग होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब रोड कंडीशन शायद अच्छी मिलेगी तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ, राइट हैंड पर कुछ होटल्स बने हुए थे, कुछ ढाबे मौजूद थे। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें पहुंचना होगा। क्योंकि मैं पर्सनली भी खुद भी नहीं चाहता कि हम पहाड़ों पर रात में ड्राइव करें, और मैं हमेशा सभी लोगों को भी यही एडवाइस देता हूं कि कोशिश करो कि रात में पहाड़ों पर ड्राइविंग ना करनी पड़े या बाइक राइडिंग ना करनी पड़े। क्योंकि रात में ड्राइविंग करने के बाद कोई इश्यू होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोशिश करो दिन में जितना ज़्यादा ट्रैवल कर सको उतना बेटर है, और रात होने से पहले जहाँ तक पहुँचते हो वहाँ स्टे कर लो। हम कोशिश करेंगे कि नारकंडा तक एटलीस्ट पहुँच जाएं। नारकंडा भी आपको घुमाएंगे, नारकंडा आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा घुमाएंगे। फिलहाल नारकंडा तक चलते हैं और फिर नारकंडा से शिमला जाएंगे। तो नारकंडा से शिमला जाते वक्त हमें कुफरी वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। बहुत खूबसूरत जर्नी रहेगी अभी आगे की भी, और शिमला भी आपको पूरा घुमाएंगे। फिलहाल हम अन्नी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लुहारी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर आता है कुमारसैन। ये भी एक बहुत अच्छा शहर है। अब इनको शहर समझ लीजिए चाहे गांव समझ लीजिए। अब हम यहाँ से एक मेन हाईवे पर कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ से दो रोड है, एक लेफ्ट हैंड पर जा रहा है, एक राइट हैंड पर। लेफ्ट हैंड वाला रोड आगे निकल जाएगा जो स्पीति तक जाता है, रामपुर तक जाएगा, रिकोंगपिंग तक जाएगा, और उसके आगे स्पीति तक जाता है, काजा तक जाता है। और यहाँ से जो राइट हैंड वाला रोड है ये लेकर जाएगा हमें शिमला की ओर। सामने देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ पर आपको पढ़ के बताते हैं कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है शिमला का। शिमला का यहाँ से डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, अम्बाला है 246 और परवाणु है 182 किलोमीटर। तो अभी 100 किलोमीटर और ट्रैवल करना है हमें शिमला के लिए। मेन हाईवे से हम कनेक्ट हो चुके हैं, जो ये वही हाईवे है जो शिमला से रामपुर या स्पीति के लिए निकल जाता है। ये वही रोड है। तो चलिए अब इस रोड पर आगे बढ़ते हैं, और इस रोड पर नज़ारे आपके सामने हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हम अंधेरा होने से पहले मेन हाईवे पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ट्रैवल रात में भी अगर हमें थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा तो कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि रोड कंडीशन यहाँ पर A1 है। कुमारसैन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है नारकंडा। नारकंडा पहुँचेंगे। फिलहाल आप यहाँ से नज़ारे देखिए। यहाँ बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, कॉटेज, गेस्ट हाउस सब चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिस रोड से हम लोग आए हैं, अगर आप इस रोड से ट्रैवल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आप मनाली से शिमला आते हैं या शिमला से मनाली जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस रोड को दिन में ही कंप्लीट कर लें, रात में उस रोड पर ट्रैवल ना करना पड़े। क्योंकि रास्ते आपने देखे ही थे, बहुत कम उनकी बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, तो दिन के लिए ही वो सुरक्षित होते हैं। वैसे पूरे वाइल्ड लाइफ वो एरिया है तो उस लिहाज से भी सुरक्षित नहीं है। फ़िलहाल थोड़ा अंधेरा हो चुका है, गाड़ी की लाइट कर दी हमने ऑन। अब रास्ते देखिए, अल्टीमेट व्यू लग रहा है अभी भी। रोड कंडीशन तो हिमाचल में हम जगह जगह जहाँ भी घूमे हैं ना, बहुत लाजवाब रोड कंडीशन हमें देखने के लिए मिली है। और इस हिमाचल के सीरीज को हम अभी एंड नहीं करेंगे। शिमला के बाद सोच रहे हैं कुछ आगे निकल जाएं। देखते हैं किधर निकलते हैं, डलहौजी, चंबा, सचपास की ओर निकलेंगे। जो भी होगा आपको अपडेट मिलेगी। फिलहाल हम अभी नारकंडा की ओर बढ़ रहे हैं। अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। नारकंडा शहर में हम लोग एंट्री ले रहे हैं
और अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है पूरी तरह से। तो इस समय यहाँ पर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल भरा हो चुका है। ये देखिए, अब हम पूरी तरह से नारकंडा के मेन चौराहे पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अभी हम लोग होटल वगैरह सर्च करेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी कर पाएंगे। ये है नारकंडा शहर नाइट व्यू। और नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा नारकंडा घुमाएंगे। दिन में आपको यहाँ के सारे व्यू दिखाएंगे। ये है यहाँ का मेन चौक और इस समय यहाँ का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री के आसपास होगा, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस वीडियो को अभी हमें यहीं पे एंड करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा नारकंडा घुमाएंगे और नारकंडा की जो खास मस्ट विजिटिंग प्लेस है वहाँ लेकर जाएंगे। हाटू टेम्पल लेकर जाएंगे, जहाँ का रास्ता मुझे लगता है बारालाचाला वाले रास्ते से भी ज़्यादा टफ होने वाला है। तो आगे के पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी नारकंडा में मौजूद है। नेक्स्ट पार्ट में आगे की जर्नी करेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।